जब हमारे जीवन में पारिवारिक अवसाद, कोई कर्ज, कोई परेशानियां और बार बार हमारे जीवन में किसी चिंता का व्याप्त होना हमारे जीवन को बहुत खराब कर सकता है। परंतु ये भगवान की जब कृपा होती है, हमारे परमात्मा की जब कृपा होती है, तो एक कृपा की बरसात हो जाती है और वही बरसात हमारे जीवन में सुख संपदा और बहुत कुछ लेकर के हमारे जीवन को लाभान्वित कर जाती है। ऐसी ही एक स्थिति बनी हुई है मीन लग्न के अनुसार, मीन राशि के अनुसार, ठीक इनके चतुर्थ भाव पर, जहां पर सूर्य और बुध एक संग उपस्थित होकर के बुधादित्य नाम का एक राजयोग कायम कर रहे हैं। ये राजयोग इसलिए भी आपके लिए खास है क्योंकि यही सूर्यदेव आपके जीवन में इतने जरूरी हो जाते हैं आपको जानना, क्योंकि आपके छठे भाव के स्वामी हैं और यही बुधदेव आपके सुखेश हैं। सुख भाव के स्वामी का सुख भाव में होना बहुत अच्छा माना जाएगा आपके लिए। क्या इसका प्रभाव होगा, इसी बात पर आप इस चर्चा को समझ पाएंगे। आइए समझते हैं इस प्रभाव को, जिसके द्वारा आपको ये बुध आदित्य राजयोग का प्रभाव देखने को मिलेगा। मीन राशि के अनुसार इनके ठीक चतुर्थ भाव के स्वामी होते हैं स्वयं बुधदेव, और यही बुधदेव आपके तीसरे भाव को छोड़ करके आपके चतुर्थ भाव पर गोचर कर जाएंगे। 24 जून 2023 का वो दिन होगा जिस दिन ये गोचर करेंगे, और कब तक रहेंगे तो 7 जुलाई 2023 तक ये यहीं पर रहेंगे। जब बुधदेव आपके तीसरे घर को छोड़ के चौथे भाव पर आ रहे हैं तो ऑलरेडी पहले से इस भाव पर हमारे सूर्यदेव इस भाव पर विराजित हैं। अब ये मानिए कि सूर्य कौन हो गए, तो सूर्य हैं ग्रहों के राजा, ग्रहों के शासक माने गए हैं भगवान सूर्य को। और दूसरे तरफ बुध कौन है, तो ग्रहों के राजकुमार हैं। तो एक तरफ राजा और राजकुमार की युति हमारे चतुर्थ भाव पर हो जाना कहीं से भी आपके लिए नुकसानदायक नहीं होगा, बल्कि आपके जीवन को श्रेष्ठता प्रदान करने वाला यह योग होगा। भूलना नहीं है, ये सूर्य भगवान जहां पर होते हैं उस भाव को ये जागृत करते हैं, उस भाव को अच्छा बनाते हैं। सूर्य के पास वो मरकरी लाइट का प्रभाव होता है, सूर्य भगवान के पास मरकरी लाइट का प्रभाव होता है। अब इसी को आप समझिएगा, ये जहां पर होते हैं उस भाव को इतना अधिक जागृत कर देते हैं मानो एक प्रकाश कायम हो जाए। अब आपके चतुर्थ भाव पर आएगा। चतुर्थ भाव का है कि आपके भूमि, भवन, वाहन, मकान, आपकी प्रॉपर्टी का भाव है। यही भाव है आपके माता का भी है। तो कुल मिलाकर के यदि आप कोई भूमि, भवन, वाहन, मकान इत्यादि क्रय करना चाहते हैं तो इसमें एक अच्छी संभावना आपको देखने को मिल सकती है। बहुत दिनों से यदि आपको लग रहा था कि मुझे अमुक कार्य करना है अपने प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ, वो कार्य भी आप कर सकते हैं। माना जाता है कि सूर्य स्वयं एक अग्नि तत्व के ग्रह माने गए हैं, इसलिए हमारे जीवन में जितने भी आपको प्रकाश ऊर्जा दिखाई पड़ता है यही तो है भगवान सूर्यदेव। सभी 9 ग्रहों को जो रश्मियां प्राप्त हैं ये एकमात्र सूर्य देवता के द्वारा प्रदत्त है। आपके और हमारे जीवन में यदि ये सूर्य नहीं होते तो सारा जीवन अंधकारमय होता। हमारा ये सारा ब्रह्मांड, इसमें कहीं पर भी आपको रोशनी दिखाई नहीं पड़ती, इतना प्रभाव रखते हैं ये अकेले सूर्य। इसीलिए आपने देखा होगा कि साक्षात भगवान का दर्शन यदि आपको करना है तो आपको भगवान सूर्य देवता आपको दिख जाएंगे। सभी ग्रहों को देव कहा गया है, सूर्य देव, शनि देव, केतु देव, लेकिन भगवान सूर्य को एक और बात कही जाती, इन्हीं के नाम के साथ नारायण शब्द जुड़ा है, इसी कारण से हम इन्हें क्या कहते हैं, सूर्य नारायण कहते हैं। इस नारायण की कृपा यदि हमारे चतुर्थ में आ जाए तो कितना अच्छा होगा, आप स्वतः विचार कर सकते हैं। किस भाव के स्वामी हैं, तो आप ये मत भूलिएगा ये आपके छठे भाव के स्वामी हैं, जो कि रोग, ऋण और शत्रुओं का भी होता है। तो आपके शत्रुओं का समन करने का दायित्व तो भगवान सूर्य ने अपने पास रखा है। आपके रोगों से मुक्ति होने का दायित्व तो भगवान सूर्य ने अपने पास रखा है। वैसे भी अब आपने इस बात को आप जानते होंगे कि जब कोई शारीरिक व्याधियां हैं, कोई समस्याएं बनी हुई हैं, तो व्यक्ति को कहा जाता है कि आप सूर्य की रोशनी में चले जाइए, वहां बैठ करके कुछ देर सूर्य स्नान कीजिए, आपके समस्त रोग दूर हो जाएंगे। ठीक इसी प्रकार से आपके छठे भाव से संबंधित कोई परेशानियां हैं, कोई कर्जे आपके बने हुई हैं, उन कर्जों से मुक्ति दिलाने का एक शुभ संकेत हो सकता है। हाँ, परंतु यदि आप प्रॉपर्टी के लिए कर्जा लेना चाहते हैं तो ये योग इस 14 दिनों के दरमियान आपको देखने को मिल सकता है। प्रॉपर्टी के लिए कर्जे लेने के लिए एक प्रकार से अनुकूल समय होगा। छठा भाव हमारे कर्जे का भाव होता है और चतुर्थ भाव हमारी प्रॉपर्टी का भाव होता है, इसलिए प्रॉपर्टी के लिए आप कोई लोन इत्यादि भी इस समय पर आप ले सकते हैं, ऐसा संजोग बन सकता है।
अब बुध को समझते हैं। बुध के पास, बुध कौन है? तो बुध को कहा गया है पृथ्वी तत्व का ग्रह होता है हमारा बुध, और इसी बुध में धारण और धारणा करने की क्षमता इसी बुध के पास समाहित होती है। आप देखेंगे इस पृथ्वी पर ये पृथ्वी तत्व की राशि होती है, पृथ्वी तत्व के ग्रह है बुध देवता, इसी कारण ये पृथ्वी ही तो है जिस पर सारा संसार इसी पर समाहित है। हम जितने भी लोग यहाँ रहते हैं इस ब्रह्मांड में, हमारे इस पृथ्वी में, वो सभी के सभी ये मानिए कि बुध उनको धारण किए, क्योंकि पृथ्वी तत्व के देवता माने गए हैं बुध को। साथ में आप ये समझिए कि जितने भी वनस्पति जीव विज्ञान है, जितने भी पेड़ पौधे औषधि हैं, ये सभी के सभी बुध ही तो हैं। इसी कारण से जब उनसे जुड़ते हैं, हम उनको पानी देते हैं, उनसे जुड़ करके कोई कार्य करते हैं, तो आप ये मानिए कि आपने बुध को अपना मजबूत कर लिया है। और बुध मजबूत हुआ मतलब मीन राशि के अनुसार, मीन लगन के अनुसार आपने चतुर्थ भाव को मजबूत कर लिया। चतुर्थ भाव जब मजबूत हो जाएगा तो जीवन में कोई भी काम ना हो, सारे ड्रीम, सारे डिजायर हमारे फोर्थ हाउस ही है। जितने लग्जरी आइटम होते हैं, जितने आप वो लग्जरी के सामान होते हैं, ये सब कुछ हमारे चतुर्थ भाव ही है। इसलिए हमारे जीवन में भौतिक सुख संसाधनों का एक सुंदर दौर आपको इस दरमियान देखने को मिल सकता है। यदि आपके जन्म पत्रिका में भी सूर्य बुध की युति चतुर्थ भाव पर है, तब भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। आपके लिए यही घटना लाइफ टाइम आपके साथ घटित हो सकती है। अब बुध के पास दो राशियां हैं। अच्छा, किसके घर पे गए हैं? तो 3 नंबर पे। 3 नंबर कौन है? तो जहां पर मिथुन राशि है, 3 मेष वृष मिथुन, मिथुन राशि पर यह भी ट्रांजिट हुआ है बुध का। सूर्य देवता ऑलरेडी है, तो बुध को समझते हैं। बुध की जो राशि है मिथुन राशि, ये स्वयं एक वायु तत्व की राशि मानी जाती है 3 नंबर को, अर्थात मिथुन राशि को। तो अब यहाँ पर देखिए, एक तो सूर्य तत्व के ग्रह हो गए, पृथ्वी तत्व के बुध हो गए, और वायु तत्व के हमारे राशि के स्वामी अर्थात मिथुन राशि हो गए। मतलब 3 तत्व एक संग मिल गए। माना जाता है क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा। तो इस प्रकार से हमारे सृष्टि को चलाने के लिए, हमारे शरीर को चलाने के लिए यही 5 तत्व की आवश्यकता होती है, जिनमें 3 तत्व आपको चतुर्थ भाव में मिल गए, समझिए। अब सूर्य का आधिपत्य कहाँ है? सूर्य का आधिपत्य है हमारे जीवन में, हमारे शरीर में, हमारे जठराग्नि, हमारे पेट, हमारा जो पाचन तंत्र है हमारा, उसका सारा क्रियान्वयन इन्हीं सूर्य के द्वारा नियंत्रित होता है। इसीलिए आप देखे होंगे कि कहा जाता है कि प्रातः काल, दोपहर और सायंकाल, मतलब सूर्यास्त से पहले आप जितना ज़्यादा कुछ भी भोजन करें, कुछ खाएं पिएं, वो आपका जल्दी डाइजेशन हो जाता है, जल्दी आपका पच जाता है। लेकिन सूर्यास्त के बाद आपका खाया हुआ आपके अगले दिन तक भी वो जल्दी डाइजेस्ट नहीं होता। इसका सीधा सीधा संबंध यही है। सूर्य हमारे ऊर्जा के स्रोत तो हैं, परंतु साथ में ये हमारे पाचन तंत्र को नियंत्रित करते हैं। अब बुध को देख लें। बुध कौन है? तो बुध आपको बताया कि बुध में वो क्षमता है, पृथ्वी तत्व के ग्रह माने गए हैं। इसलिए इनका सबसे हमारे शरीर में कठोर भाग कौन हो गया? तो हमारे घुटना। तो इस घुटने पर इनका प्रभाव होता है, इसलिए बुध देवता हमारे स्तंभ के समान माने जाएंगे। जिस राशि पर अभी ये है वो वायु तत्व है। हमारे अंदर जो हम श्वास ले रहे हैं यही वायु है। ये प्राण वायु यदि नहीं होती तो आप और हम जीवित नहीं होते। सारे संसार में जो कोई भी श्वास ले रहा है, ये समझिए कि ये यही वायु तत्व का ही प्रभाव है। अब इन्हीं के पास एक राशि और मौजूद है। इन बुध के पास 2 राशियां हैं, एक तो 3 नंबर, दूसरा 6 नंबर। 3 नंबर माने मिथुन राशि, जो मीन राशि से ठीक चौथे भाव पर है। अब बात करते हैं उस राशि की जहां पर 6 नंबर है। 6 नंबर कहां है भाई? तो 6 नंबर है आपका सप्तम भाव पर। सप्तम भाव काहे का? भाई सप्तम भाव आपका बिजनेस हो गया, आपका करियर हो गया। आप कोई भी कार्य करते हो, आप नौकरी करते हो, आप व्यापार करते हो, या किसी प्रोफेशन के कार्य में हो, इन सभी भावों का आधिपत्य आप ये समझिए आपका सप्तम भाव है। क्योंकि 10वें घर से 10वें भाव होने के कारण भी आपका यह सप्तम भाव आपके करियर को सबसे ज्यादा रूल करता है। और जब करियर भाव के स्वामी चतुर्थ भाव पर चले जाते हैं, मतलब हमारे काम धंधे, हमारे व्यवसाय में भी एक अच्छी स्थिति देखने को मिल सकती है। कुछ आरामदायक समय पर हो सकता है अपने परिवार के साथ, क्योंकि ये चतुर्थ भाव आपके परिवार भी है। तो परिवार के साथ जुड़ करके, परिवार के साथ एक अच्छा रिश्ता कायम होकर के, कोई मांगलिक कार्य होकर के आप शांति का अनुभव करेंगे, आप ऐसा समझिए।
अब यही वो भाव है जो आपके मित्रों का भाव है। मित्रों से भी इस समय मित्रवत व्यवहार रहेंगे, उनके साथ भी आपको घूमना फिरना या भी पुराने मित्रों के साथ आपका मिलन होना यहाँ पर कायम हो सकता है। यही वो भाव है जो आपके जीवन साथी या जीवन संगिनी का है, तो यहाँ पर उनके साथ मिल करके आप सुख की अनुभूति करेंगे। आपसी दाम्पत्य जीवन भी यहाँ पर मधुरता प्राप्त होने के शुभ संकेत यहाँ पर आपको दिखाई पड़ते हैं। अब समझते हैं इन्हीं सूर्य बुध की दृष्टि के बारे में। ध्यान से समझिएगा, सूर्य बुध के पास एक दृष्टि है। वो कौन सी दृष्टि है? तो 7वीं दृष्टि। बाकी मंगल देवता हैं, हमारे शनि हैं, गुरु हैं और राहु केतु के पास तीन दृष्टियां होती हैं, परंतु सूर्य बुध के पास एक दृष्टि से ये 7वें भाव को देख, मतलब आपके 10वें भाव को देख रहे हैं। गिनते हैं 7वीं दृष्टि, 1 2 3 4 5 6 7। 7वीं दृष्टि आपके 10वें भाव पर। 10वां भाव का है का आपके कैरियर का है, तो कैरियर भाव पर बुधादित्य योग का प्रभाव पड़ना, विचार कर सकते हैं आप कितना इंपॉर्टेंट होगा, कितना अच्छा होगा कि एक बुधादित्य राजयोग का प्रभाव हमारे कैरियर पर पड़ेगा। मतलब जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़े हुए कार्य करते हैं उनके लिए तो अच्छा ही हो गया, और साथ में यदि आप तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए तो ये भी अच्छा हो गया, क्योंकि सूर्य गवर्नमेंट सेक्टर को दर्शाता है। साथ में यदि हो सकता है इस समय पर आपको गवर्नमेंट से कॉन्टेक्ट मिल जाए या कुछ ठेके का कार्य हो जाए, कुल मिलाकर के शासन के क्षेत्र से आपको एक अच्छा फल मिलेगा। अच्छा फल क्यों मिलेगा? क्योंकि यहाँ पर जो सूर्य बुध की युति का जो दृष्टि है आपके 10वें भाव पर, ये गुरु की राशि पर है जो आपकी अपनी राशि है। और आपको ज्ञात होगा देवगुरु बृहस्पति इस भाव के स्वामी हैं और अभी गोचर वश यही तो है जो आपके धन भाव पर गए हैं। इसका सीधा सीधा संबंध ये है आपके कैरियर में अब कोई बदलाव की स्थिति आ सकती है, कैरियर में कोई ग्रोथ, और साथ में धन प्राप्ति का एक संयोग, क्योंकि हमारे 10वें यही उठ करके हमारे 2nd भाव अर्थात हमारे धन भाव पर गए हैं। आपको इतना समझना है। कैसे इस बुध के और प्रभाव को बढ़ाया जा सके, कैसे सूर्य से आप और लाभ ले सकते हैं, तो माना जाता है कि सूर्य जहां पर होते हैं उस भाव पर हमारा स्वाभिमान होता है, उस भाव पर हमारी आत्मा होती है। कहाँ है आत्मा? अभी इस समय पर इस 14 दिनों तक, हालांकि सूर्यदेव अभी 15 जुलाई तक रहेंगे, तो 15 जुलाई तक अभी जो आपकी आत्मा है, जो आपकी खुशी है, वो अपने घर परिवार में सबसे ज्यादा रहेगी, आप देख लीजिएगा। और उसके साथ साथ यही आपके भौतिक संसाधन है, तो कुछ चीज की आपको कमी है, किसी वस्तु की कमी है, कोई आपको सुखी करे उस बात को आप जानते हैं, और उसकी कमी यदि है तो उसको पूर्ण करने के लिए, उसको फुलफिल करने के लिए आप प्रयासरत रहेंगे। आप देखिएगा, माना जाता है कि बुध जहां होता है उस भाव पर हमारी बुद्धि होती है, तो बुध तो भाई 4th भाव पर है, तो अपने भूमि, भवन, वाहन, मकान, इन सब पर ही आपका ध्यान केंद्रित होने वाला है। इतना अच्छा यह ट्रांजिट होगा आपके लिए 14 दिन में। एक कोई अच्छा, देखिए हम यहाँ पर ये आपको किसी प्रकार से दावा नहीं करेंगे कि आपके 14 दिन में बहुत ज्यादा बदलाव हो जाएगा, परंतु एक बात ध्यान रखिएगा, इस 14 दिनों में एक बीज रोपित हो जाएगा, और एक बीज रोपण भी यदि हो जाए, आगे चल के यही बीज एक वृक्ष के रूप में परिणित हो जाएगा और आपके जीवन में कैसे शुभता की ओर आपको अग्रसर नहीं करेगा, आप स्वयं देखिएगा। इसके बाद तुरंत बुध तो आपके 5th भाव पर आ रहे हैं, चंद्रमा की राशि पर। इसका प्रभाव आपको आने वाले वीडियो में इसका भी आपको प्रभाव बताएंगे। अभी ये जो बुध आदित्य राजयोग का प्रभाव आपके सुखों में वृद्धि करना, आपके कैरियर में ग्रोथ लाना, आपके दाम्पत्य जीवन, आपके बिजनेस, आपके नौकरी में एक प्रकार से सफलता का संचार करना, यही आपके जीवन में सर्वाधिक रूप से आपके जीवन में परिणित होगा। आप इतना समझिए। यदि उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आए, मेरा समझाने का तरीका, मेरा प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, तो अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा, सदैव की भांति। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।